क्या इस देश में सेना का ऐसा ही अपमान होते रहेगा, जवानों का ऐसा ही अपमान होता रहेगा? या तो हम भी अपील करेंगे हमारे जितने जवान भाई सब वापस आओ और जो साले मस्ती करते उनको भेजो। तब समझ में आएगा कि सेना की रक्षा, सीमा की, देश की रक्षा कैसी की जाती है। यहाँ पैसे का घमंड किसी नहीं बताना, याद रखना कि हम गोली वाले फिर समय घुटने में चले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। हमारे एक सैनिक जो कि छुट्टी पर आए हुए हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स के एक जवान जो कि 2 महीने की छुट्टी पे आए हैं और उनके साथ मारपीट की गई है। उन्हीं के गांव के पास एक राइस मिल है। राइस मिल के मालिक और उसके 10-15 लोगों ने मिलकर फौजी को मारा है और मारकर उसको क्या बोला गया है कि फौजियों को मैं अपनी पैर की जूती समझता हूं, नोक पर रखता हूं। और रही पुलिस की बात, बोले पुलिस मेरी जेब में रहती है। और फौजी को बोला कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह है, जितनी तुम 70-80 हजार रुपए तनख्वाह लेते हो, वो मेरा एक दिन का नाश्ते का खर्चा है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और वहां के लोगों ने तय किया है कि इसका इलाज करना है ढंग से, क्योंकि ये उसने फौजी वर्दी पर उंगली उठाई है। आपकी वर्दी, आपका जमीर जिंदा है, तो इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे हम इसका इलाज के लिए एक प्लान बना रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें। पहले ये वीडियो देखिए। लेके अपने मिल में डोर बंद करके मारे हैं। और सर अपने हमारे जो यूनिफॉर्म पर बोले तुम्हारे जैसे सोल्जर्स, कमांडोज मेरे जूते पर नोक पर रखते और पुलिस वाले हमेशा में जेब में रहते हैं। राजा साले बोलना, फिर बॉर्डर पे जूते की नोक पे रखते तो बोलना। और सर उन्होंने जूते पर रोक के रखते बोला है सर उन्होंने बोला हम मेरा कुछ करते नहीं, आप मंथ में 70,000 रुपए पेमेंट लेते होंगे, 60,000 लेते होंगे, एक दिन में हम उतना खर्च करते हैं बोले। सर आपके कोई औकात नहीं बोले हम ऐसे। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। ये 14 मिनट का वीडियो वहां के जो टीम है उसने बनाया है। वहां के टीम मेंबर ने जो पॉइंट कहे हैं, मैं आपको पॉइंट सुनाता हूं। देश में सेना के जवान का यही हश्र होगा। हम इसलिए आए हैं कि आज उस पे हाथ उठाया है, कल हम पे उठाएंगे, परसों इन पे उठाएंगे, और जो पैसे का जिसको माज है उसका माज उतार के रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ये छोटे छोटे वीडियो देख लिए होंगे। अभी इनका पूरा वीडियो, इन्होंने जो बोलना था, बहुत अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो में बोल दी है आपके जमीर को जगाने के लिए। और जैसा इस काम करेंगे, गोंदिया भंडारा सब बंद करेंगे। सही है सर। क्यों कि जब तक आजकल मीडिया का जमाना है, जब तक मीडिया में हाईलाइट नहीं होता, कोई कुतिया नहीं पूछती आपको। अगर ये कोई पॉलिटिकल इशू होता तो यहाँ प्रफुल्ल पटेल सब आ जाते हैं। सही बात है। लेकिन हमारे जवानों के लिए कोई माई का लाल नहीं है, लेकिन हमारा खून एक है। ये भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। और जो असली बात उन्होंने वास्तव में बोली है कि आज कमी किसकी है कि हम लोग संगठित नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, जब तक कोई चीज हाईलाइट नहीं होती, छोटा सा कोई हाईलाइट कोई मामला हो जाता है तो ये नेता, अभिनेता, पूरी न्यूज वहां पहुंच जाती है और उसको दिन भर दिखाती है, मजबूर कर देती है, सुप्रीम कोर्ट तक उसमें हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन फौजियों के साथ इस तरह की घटना होती है, कोई नहीं दिखाता। ना न्यूज, ना नेता, अभिनेता, सबको पता है कि फौजी सब अलग अलग हैं। कोई किसी पार्टी में, कोई किसी दल में घुसा हुआ है, कोई किसी पैरामिलिट्री फोर्स में, ये सब अलग अलग हैं। इनका कोई टोटल नहीं है। अगर अपना टोटल करना है, अपने लिए लड़ना है, तो हमने बार बार आपको कहा कि हम एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं, जो एक ऐसा प्लेटफार्म, जो ऐसा सोशल नेटवर्किंग, जो आपको कहीं भी इस तरह की घटना घटती है, तुरंत आप उसमें मैसेज छोड़िए कि भाई मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, और वो मैसेज को हम हाईलाइट करें, पूरे उसमें एक वेबसाइट बनाएं, वेबसाइट में डालें कि भाई ऐसे उस क्षेत्र में हमारे सैनिक के साथ घटना हुई है, और जो भी आसपास के लोग हैं वहां जाकर उसकी मदद कीजिए। और जो जैसा है, बोलते ना, जैसा करता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, तब हमारी इज्जत और हमारी सम्मान कर रहे हैं। लेकिन उस नेटवर्क के लिए, आपको जुड़ने के लिए जब बोलते हैं तो सर हमारे पास तो टाइम नहीं, या फिर हमारी कभी पिटाई हो जाएगी, नंबर आ जाएगा तो हम आपसे जुड़ेंगे। ये है हमारी कमी। तो यहाँ सबसे पहले 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, और कोई 10 किलो खाता भी नहीं, लेकिन एक सम्मान की जिंदगी जीना है, इज्जत की जिंदगी जीना है, स्वाभिमान की जिंदगी जीना है। वो देश को सोचना पड़ेगा, वो सैनिक का सम्मान करना सीखे। मारना तो बहुत दूर बात, अभी वो छूटने दो, अपन गांडों को उठा के ले जाएंगे, ऐसा मार मारेंगे उसको समझ में आएगा कि मार क्या चीज है। ऐसा
ये वीडियो आपने देख लिया होगा। अभी इनका 14 मिनट का बचा हुआ वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन्होंने जो वीडियो में बातें बोली हैं उसके बाद में भी आपका जमीर नहीं जगता है तो वो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। जिंदों को जगाया जाता है, मुर्दे कभी जगते नहीं हैं। जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास करो। सबसे पहले अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो जो नॉर्मल जुड़ना चाहते हैं उनका तरीका सिर्फ ये है कि लाल बटन है, इसको दबाइए, सब्सक्राइबर चैनल को कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखें। ऐसा कोई भी वीडियो, कोई भी घटना आप तक पहुंचती रहेगी। उसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि भाई हम तो आपका टीम का मेंबर बनना चाहते हैं, और ऐसी घटना जो फौजी के लिए ऐसे कमेंट्स बोलते हैं या फौजी के साथ मारपीट करते हैं, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो या पैसे वालों के या किसी भी दबंगों के द्वारा, नहीं सर हम इस टीम का मेंबर बनके और हम इस चैनल की मदद करेंगे और ऐसे अत्याचारों के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तो उसके लिए आपको पक्का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अपने चैनल में ये ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप ज्वाइन बटन दबाकर चैनल के परमानेंट मेंबर बन सकते हो और परमानेंट इसकी सहायता कर सकते हो। लेकिन ज्वाइन बटन में कुछ हिस्सा यूट्यूब को भी जाता है और बहुत सी प्रॉब्लम भी आती हैं ज्वाइन होने में। इसके लिए हम अपना नंबर डायरेक्ट देते हैं, भाई आप उस नंबर में सहायता राशि डालकर अपना एड्रेस वगैरह लिखकर हमारे से परमानेंट मेंबर बन सकते हो। उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले तो मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 82 90 35 45 13 8290354513। ये मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, गूगल पे, पेटीएम सभी से जुड़ा हुआ है। ऐसी कोई सूचना भी इसमें पहुंचा सकते हो और सहायता के लिए इसमें आप भेज सकते हो। इसके अलावा तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते तो ऊपर जो नंबर दिया हुआ है 612 642 33 600, ये मेरा रविंदर सिंह के नाम से SBI का अकाउंट नंबर है। आप इसमें भी सहायता डाल सकते हो और कह सकते हो कि मैं यहाँ से हूँ और आपसे जुड़ा हुआ हूँ। बात एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ ये नहीं है कि आपने पैसा दे दिया कि भाई सर हमने तो आपको 1000 रुपये दे दिए या 500 दे दिया या 100 रुपये दे दिए या हम महीने का 100 रुपये देंगे और आपके सदस्य हैं। इसके अलावा भी जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब भी कोई सूचना आपके जो हमारे स्टेट लेवल से एक इसमें हम चुनाव भी करवा रहे हैं आगे, और इसको बड़े लेवल पर बनाएंगे तो जो स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, तहसील के ऐसे ऐसे हम मेंबर बनाएंगे। तो वो मेंबर या जिनको वास्तव में लगता है कि हाँ आपके 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ऐसी चीज होती है तो आपको सूचना पूछोगे तो ग्राउंड में जाकर भी उसकी मदद करोगे, और हर तरफ से वीडियो को शेयर करके नेट उस पर, ट्विटर पर, जहां फोन से आपके संपर्क है फोन से इन सब की मदद करोगे। ये नहीं कि एक चीज मेंबर बन गए जी, एक बार पैसा दे दिया फिर हमारा काम खत्म नहीं है। उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे तभी हम लगातार अपनी फाइट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे नंबर से संपर्क करके डायरेक्ट हम मेरे से बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर हमारा फ़ोन सुबह से चलता है और रात को 12 बजे तक चलता रहता है, कई बार तो रात को भी फ़ोन आते हैं, हम नहीं उठा पाते हैं। तो उसका कुछ कारण होता है क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है, कोई इतना बड़ा अभी संसाधन नहीं है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम भी आपकी तरह एक साधारण सैनिक से रिटायर्ड हैं। जितना हम अपने आर्थिक सहयोग से, आप लोगों के से, हमारे खुद के खर्चे से मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा करने के लिए तो भाई सबको सहयोग करना पड़ेगा, तब तक आप कुछ कीजिए और हम बड़ा करेंगे तो बड़ी हमारी टीम भी होगी, आप सबके फ़ोन भी अटेंड होंगे, सब कुछ काम भी होंगे और उसी हिसाब से काम होंगे। तब तक हम जैसा कर रहे हैं करते रहेंगे। जो सहायता करें उनके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखें और शेयर करें। चालू है, हाँ चालू। वीडियो थोड़ा गाड़ी भाई तुम श्रीराम खोड़े है, मैं जोर से बोलो, गोंदिया तहसील सदरगर्जुनी मुक्काम पोस्ट पांडे का रहने वाला हूँ। मैं पैरामिलिट्री में सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ और मेरी जो पिछले कार्यकाल है कमांडो का रहा है। मैं अभी अपने डिपार्टमेंट से यहाँ 2 महीना छुट्टी आया हूँ। इसके दौरान में 15 दिन हो गए, 20 को मैं यहाँ हूँ 15 दिन के दौरान जैसे मेरा गाँव है ये पांडरी, यहाँ से वित्तल राइस मिल है फर्स्ट एंट्री में, वहाँ पे मैंने 15 दिन के दौरान 3 एक्सीडेंट देख लिए अपने आंखों से, और 3rd एक्सीडेंट में बच्चे को हमने जो बचाया मैंने, उसके पर्पज में जो मित्तल जो राइस मिल है उसका ओनर है विजय अग्रवाल, उसको मैंने कंप्लेंट किया कि ऐसे है ट्रक के लिए हमने बोला है और उसको निकाले और बाकायदा कानूनी जो बीट जमादार है उसके थ्रू चले थे। परंतु जो अपने इगोसेशन और जो पैसे के कारण मेरे को पकड़ के सर 15 आदमी ने लेके अपने मिल में डोर बंद करके मारे हैं
और सर अपने हमारे जो यूनिफॉर्म पर बोले तुम्हारे जैसे सोल्जर्स कमांडोज मेरे जूते पर नोक पर रहते और पुलिस वाले हमेशा में जेब में रहते राजा साले बोलना, फिर बॉर्डर पे जूते की नोक पे रखते तो बोलना। और सर उन्होंने जूते पर रोक के रखते बोला है सर उन्होंने बोला हम मेरा कुछ करते नहीं, आप मंथ में 70,000 रुपए पेमेंट लेते होंगे, 60,000 लेते होंगे, अब एक दिन में हम उतना खर्च करते हैं बोले सर, आपको कोई औकात नहीं बोले, हम ऐसे जेब में घुमाते रखते हैं बोले सर। वो बोले थे मैटर और मेरे को मारते गए, वो मेरे यूनिफॉर्म की बेइज्जती करते रहे। ये मैटर सर मेरा एक मैटर था सर, मैं बच्ची के लिए बचाया मैं कुछ गलत नहीं किया। और सर वो जैसे राइस मिल है सर, कोई भी हमारे गांव का कोई भी ऐसा लड़का या कोई भी नहीं है, कुछ त्रस्त नहीं है उस रोड से। वहां से सर वो वित्तल राइस मिल है, वो इसमें 20-25 ट्रक लेफ्ट और राइट में रहते हैं, पेज भी नहीं मिलता सर जाने के लिए, वहाँ पेज भी नहीं मिलता। वहाँ पे स्कूल वाले बच्चियां या आम पब्लिक हमेशा पर सबको त्रास है, तकलीफ है, पर बोल नहीं सकता क्योंकि वो बड़े हैं, बोल नहीं सकता सर। या जब मैंने देखा लड़कों गिरते हुए बचाया तब मैं बोला सर, बोलने का जो हम हेल्प किए तो मेरा ये नतीजा मिला है। इसीलिए मैं चाहता हूँ सब कड़ी से मैं एफआईआर दर्ज किया, ऑलरेडी वो जेल में है ही है, अभी वो भंडारा के सेंट्रल जेल में भी गए हैं, तो उस पर और कड़ी कार्रवाई से छूटना नहीं चाहिए सर, क्योंकि वो इसका नहीं है, मेरे यूनिफॉर्म का है, मेरे यूनिफॉर्म को बोला है, ये इसके लिए सर यही है मेरा, और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और छूटना नहीं चाहिए बेल सर, ये सर। बोलो। मैं दिलीप जायसवाल, नागपुर के विभागीय कार्याध्यक्ष हुए, हमारे अध्यक्ष मुरड़िया साहब, ये हमारे बंजारी साहब है गोंदिया के भंडारा के, ये हमारी संतोष शुक्ला गोंदिया जिले के अध्यक्ष, ये हमारी बहुत बहादुर बच्ची झांसी की रानी तुम्हारे गोंदिया की, और जिम वगैरह जाती, फाइट वगैरह जानती है। सही में हमको शोभा लगता है, थोड़ा फक्र होता है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अपने देश में एक 3 दिन पहले लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, 4 किसान मारे गए। अलग अलग लोग अलग अलग बयान करते हैं, मतलब वहाँ शंका निर्माण होती है। फिर भी वहाँ प्रियंका गांधी आई, अखिलेश यादव आए, राहुल गांधी जा रहे, सिद्धू जा रहे, बघेल पहुंच रहे। एक किसान की मौत के लिए सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब बड़े बड़ी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन जो उस जवान ने अपने परिवार को छोड़कर अपने देश की रक्षा होते, अपने जान की बाजी लगाते हुए वहां सीमा सुरक्षा पे रहते हैं, और जब वो बड़े मुश्किल से उनको छुट्टी मिलती है, उसमें भी किसी बच्चे की जान बचाता है, और जान बचाने का उसको ये सिला मिलता है कि उसको मार दिया जाता है। क्या अपने देश में सेना के जवान का यही हश्र होगा? हम इसलिए आए हैं कि आज उस पे हाथ उठाया है, कल हम पे उठाएंगे, परसों इन पे उठाएंगे, और जो पैसे का जिसको माज है उसका माज उतार के रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। और मोदी जी हर भाषण में बोलते हैं कि सैनिकों का सत्कार, मतलब उनसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक हम अलग बिरादरी है, हमारे में जात पात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा एक ही धर्म है, देश देश और देश। सही बात सर। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। तो हम तो किसी की कुछ मांगते नहीं, और इन्होंने भी बचाया है। अगर वो बच्ची मर जाती, जिस माँ बाप का बेटा जाता है, उसको समझ में आता है कि बेटा लॉस करने का क्या मतलब होता है। कई लोगों की दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन अगर उसको बचाने का ये सिला है तो हम वो मिल को जला के रखेंगे। सही बात सर। उसके सारे लोगों को जलाएंगे। कानून उसके लिए है तो हमारे लिए भी है। हम भी देखेंगे हमारे सैनिकों का अपमान कैसे होता है, और उसीलिए हम नागपुर से आए हैं। अगर 2-4 दिन में बरोबर प्रॉपर एक्शन नहीं हुई तो हम पूरा यहाँ चक्का जाम करेंगे, गोंदिया भंडारा सब बंद करेंगे। सही है सर। क्यों कि जब तक आजकल मीडिया का जमाना है, जब तक मीडिया में हाईलाइट नहीं होता, कोई कुतिया नहीं पूछती आपको। अगर ये कोई पॉलिटिकल इशू होता तो यहाँ प्रफुल्ल पटेल सब आ जाते हैं। सही बात सर। लेकिन हमारे जवानों के लिए कोई माई का लाल नहीं है, लेकिन हमारा खून एक है, हमारा खून एक है। इसलिए हम अपना सब कुछ छोड़ते हुए यहाँ आए हैं। थोड़ा मुश्किल है, माफ करना, क्योंकि हम लेट हो गए और हमने भी थोड़ा गलत रास्ता चुना, क्योंकि ये हमारे गोंदिया वाले बोल साहब तिरोड़ा होते आइए, तो हमने तिरोड़ा से रामटेक मार्ग निकले। रामटेक तिरोड़ा तक तो रोड अच्छा था, लेकिन वहां से गोंदिया होते इधर थोड़ा ये बीच में से रोड ठीक नहीं था। उसके लिए माफी चाहते हैं। एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि आज इन पे जुल्म हुआ है, वो जुल्म वो आदमी जो देश की सेवा में लगा है, जो आदमी देश की सेवा में लगा, अपना खून पसीना बहाता है, और जब वो चंद दिनों की छुट्टी में आता है, उसका यह असर होगा। क्या इस देश में
सेना का ऐसा ही अपमान होते रहेगा, जवानों का ऐसा ही अपमान होता रहेगा, या तो हम भी अपील करेंगे हमारे जितने जवान भाई सब वापस आओ और जो साले मस्ती करते उनको भेजो। तब समझ में आएगा कि सेना की रक्षा, सीमा की, देश की रक्षा कैसी की जाती है। यहाँ पैसे का घमंड किसी नहीं बताना। याद रखना कि हम गोली वाले फिर समय घुटने में चले गया, हम किसी को नहीं देखते कि कौन क्या है सामने खड़ा। मैं इतना बोलता हूँ और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। आप में से भी कोई हुनर है, जैसे अब ऐसी हालत देख के कोई जाना चाहेगा किसी ना? नहीं सर, कोई जाना चाहेगा? पैसा तो कोई भी कमाता है, आप भी भूखे नहीं मर रहे हो। योजनाएं बहुत है, घर बैठे 2 रुपए राशन तो मिल ही रहा। हाँ, 2 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, और कोई 10 किलो खाता भी नहीं। लेकिन एक सम्मान की जिंदगी जीना है, इज्जत की जिंदगी जीना है, स्वाभिमान की जिंदगी जीना है। वो देश को सोचना पड़ेगा, वो सैनिक का सम्मान करना सीखे। मारना तो बहुत दूर बात, अभी वो छूटने दो, अपन गांडों को उठा के ले जाएंगे और ऐसा मार मारेंगे उसको समझ में आएगा कि मार क्या चीज है। ऐसा कानून उनके लिए तो हमारे लिए भी है। मैंने कल बहुत जगह फोन किया, बम्बई तक फोन किया, हमारे भी लेके फिर लास्ट में मैंने प्रफुल्ल भाई के पीए को राजू जैन को फोन किया। मैंने राजू जैन को बोला, राजू भैया बात ऐसी है, आपके जिले की घटना है, आपके प्रफुल्ल भाई गणमान्य नेता है वहाँ के, और इसमें राजनीति अलग करके एक बात ध्यान रखो कि कम से कम सैनिकों का सम्मान तो नहीं, लेकिन अपमान तो मत करो। अपमान नहीं करो, लेकिन मार पिटाई तो मत करो। और इसलिए मार पिटाई करो कि किसी की जान बचाना है। साले यहाँ चोर गानू भड़वे रंग चढ़े मर्दों के बेहाल और पतिव्रता भूखर मरे पेड़े खाए छिनाल, ये काम नहीं चलेगा। और हमसे करोगे तो हम देश को नहीं टिकने देंगे। मैं आपके सबके सामने बोलता हूँ, हमसे गद्दारी करोगे, जिस दिन हम अपने गद्दारी पे आएंगे यहाँ कई तालिबान आ जाएंगे, वो तो एक ही तालिबान। हम डटे, इसलिए तालिबान की फटी पड़ी है। अगर हम नहीं होते तो तालिबान यहाँ तो कई है, अपने नागपुर के मोमिनपुरा में तालिबान पकड़ जाता है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए आपने बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे ही एकता दिखाओ ताकि कोई पैसे वाला आदमी रावण न बन पाए। रावण न बन पाए, मुझे पर्याय व्यवस्था खड़े होंगे, पर्याय व्यवस्था खड़े होंगी। आज इनको तकलीफ है, कल आपको होगी। अगर आप एकजुट रहेंगे, आप एकजुट रहोगे, अपनी ताकत दिखाओगे तो राइस मिल चलने में। तब एक बात और करना, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कोई भी व्यक्ति आजू बाजू का उनके राइस में मिलिंग ना करा, उनके मिल में राइस मिलिंग ना करो। आम नागरिक कोई मिलिंग करने वहाँ जाता नहीं, वहाँ पूरा माल सोसाइटी गवर्नमेंट का माल जाता है। हाँ, तो गवर्नमेंट का माल आता है, पूरा 2 नंबर का माल है वहाँ। लीगली 5 है, कम से कम 5 ट्रक लीगली रहते हैं, तो 10 ट्रक अनलीगली रहते सर। सर इलीगल गाड़ी थी, वो लड़के ने बोला लड़की गिरी। बिहार का आता है सर, यूपी का आता है। 2-3 बहन है सर हमारे पास, यूपी बिहार के ट्रक थे वहाँ। बिहार 2 दिन से ट्रक एक मुंगले में खड़ा था। अनलीगल माल आता है, और वैसे नहीं सर, 8-8 दिन ट्रक खड़े रहते हैं वहाँ। इधर आप प्लीज लो, क्या बात बताओ, इधर एमपी का माल आता है, एमपी का माल आता है। बताओ क्या हुआ, बताओ क्या होता है? एमपी का माल आता है, 10-10 ट्रक वहाँ खड़े रहते हैं। अच्छा, हाँ? रोड पूरा जाम रहता है। हाँ। उस दिन वो 3-4 दिन से वो घूम रहा था लड़के सब मेरे तो भी लड़की गिरी करके उसको भी पता हुआ। वो लड़की को उठाया, 4वीं क्लास में 5वीं क्लास में लड़की रहेगी, वो कौन सी क्लास में करके मारा। जवान ने जो किया है मतलब सही काम किया है, राम गुरु ने मारा है, साले को छोड़ना नहीं। वो गलत काम है। लास्ट में ये जो सैनिक फेडरेशन और जय जवान जय किसान हमारे मुरोडिया साहब, दिलीप जायसवाल साहब और ये जितने भी लोग आए उनका मैं इस आपके गांव में स्वागत करता हूं और आपको न्याय मिलेगा। और लास्ट में एक आह्वान करता हूं कि सभी को सैनिक में भर्ती होना चाहिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेक्स्ट चलिए। जयसवाल सर ने बताया, जयसवाल सर ने बताया, पब्लिक को लेकर काउंट करो। इधर आ जाओ, कुछ जो मोबाइल वाले यहाँ पे आ जाओ, मोबाइल वाले वहाँ पे आओ, 2-4 जन 1-2 आ जाओ, बाकी पब्लिक दूर से। आवाज दो, आवाज दो, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद।
हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आवाज दो, एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो धन्यवाद भैया। और क्या बोलना है? किसी को कोई बोलना है? किसी को बोलना है? मैं हमारे सूबेदार मेजर शेषराव मुरोडिया नागपुर नागपुर से सैनिक फेडरेशन का विदर्भ अध्यक्ष, नागपुर का अध्यक्ष, स्मारक समिति नागपुर का अध्यक्ष। बहुत हो चुका देश के अंदर। आज जो जवान के खिलाफ जो चीज हो रही है या देश के अंदर जो भी गलत काम हो रहा है, अभी सैनिक मैदान में उतर चुका है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो जिस भाषा के अंदर बात करेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये ना भूले, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े उद्योगपति वाले लोग या बड़े बड़े पॉलिटिक्स लोग ये ना भूले कि जो वो आज तक जिस प्रकार से वो करते थे आगे भी इस प्रकार से करेंगे। हम सैनिकों का ही नहीं बल्कि जवानों का, किसानों का और आम नागरिक का जहां भी गलत होगा हम वहां जाके खड़े होंगे। ये मैं आज यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। मैं गोंदिया जिला अध्यक्ष के पद पर मुझे सैनिक फेडरेशन गोंदिया जिला अध्यक्ष के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है। आदरणीय जायसवाल सर, आदरणीय मोदिया सर, आदरणीय वंजारी सर, इनके सामने बोलता हूँ हमारे जवान के साथ जो गलत किया गया है और उन्होंने ये सोचा है कि इनको धमकी दी गई है कि जवानों को मिलिट्री या पुलिस है हम अपने जूते की नोक पर रखकर इनको दबा सकते हैं और अपना पैसे के दम पर इनको झुका सकते हैं और इनसे गलत कर सकते हैं। तो उनको हम दिखा देंगे कि हम फौजी लोग क्या कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिस प्रकार से इन्होंने बोला है कि पैसे के दम के ऊपर हम जूते के नोक के ऊपर रखते हैं तो हम सैनिक हैं, जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि हम जूते की नोक पे रखते हैं उसी प्रकार गलत करने वाले को हम भी बंदूक के नोक पे रख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पानी वगैरह